हेलो स्टूडेंट, मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया है और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रेगुलर चैप्टर करवाए जाएंगे। तो हम आज से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम पहले चैप्टर कर रहे हैं एपी, जो आपकी बुक में 5th चैप्टर है। एपी क्या होता है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और इसकी जैसे कि हम ले रहे हैं कोई सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही सीरीज़ फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे 2 में कितना ऐड हो रहा है? 2 + 2 करें जब भी 4 आ रहा है, 4 में +2 करें 6 आ रहा है, 6 में +2 करें 8 आ रहा है, 8 में +2 करेंगे तो 10 आ रहा है। तो सेम नंबर, कॉमन नंबर ऐड हो रहा है ना सब में, तो ये एक एपी हुई जिनका डिफरेंस सेम होता है। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं एपी के अंदर। और जो ये फर्स्ट वाली टर्म होती है ये होती है ए, इसे हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। और ये जो सेकेंड वाली है 4, ये हो जाएगी A2, 6 है ये A3, 8 है ये A4, A5, ऐसे चलती जाएगी। और जो लास्ट टर्म होगी ऐसी सीरीज़ में इनफाइनाइट तक कितनी भी टर्म्स होती हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे? एन की जनरल फॉर्म मैं अभी आपको करवा रही हूँ। जैसे कि ए है, ए क्या है हमारे पास? 2 है, ये 4 है, 4 क्या है? A2, और A2 हमने कैसे निकाला है? ए में कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है ना, तो ए प्लस क्या ऐड कर रहे हैं हम? 2 ऐड कर रहे थे, 2 क्या था? डी। तो वैसे ही A3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? A3 क्या है? 2 बार 2 ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स डी हो गया, तो A + 2 टाइम्स ऑफ डी। फिर A4 निकालेंगे, कैसे होगा? A + डी जो है वो 3 टाइम्स ऐड होगा, तो 3D हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे, इसकी जनरल फॉर्म बना रहे हैं तो एन के लिए बना रहे हैं हम। एन क्या है? लास्ट टर्म। तो उसमें क्या होता है? ए प्लस डी जो है वो नंबर ऑफ टर्म से 1 कम होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1 डी। तो जैसे हमारी जनरल फॉर्म आ गई an = a + n-1 डी। इसे इन्हीं जनरल फॉर्म्स को यूज़ करके हम सम भी करेंगे ताकि सिंपल हो जाए। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि एपी दे रखी है, कोई भी गिवन एपी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, हमें इसमें पूछा है कि तो ए बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और कह रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी बताओ। तो ए तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है, ए क्या है? 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 - के A1, या फिर A3 - के A2, या फिर A4 - A3, किसी से भी निकाल सकते हैं एक से, क्योंकि हम ये पहले ही खुद कह रहे हैं ना एपी है, तो एपी है तो सेम मिलेगा डिफरेंस, तो कोई भी एक माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं A2 - के A, क्या आ जाएगा? 5/3 - के 1/3, जैसे 4/3 आ गया, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4/3। ये हो ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। अब समझ आ गया एपी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कुछ अब हम एक्सरसाइज करेंगे तब सारे सोल्व हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशन दी हुई है, हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर एवरी किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच नेक्स्ट किलोमीटर। ये कह रहा है कि टैक्सी का जो फेयर है वो 1 किलोमीटर तक तो है ₹15, और बाद में जितना भी किलोमीटर एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होगा उसके लिए है ₹8 एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी है कि ये एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले हम इसके लिए एपी बनाएंगे तो क्या होगा? एपी इसके कहता है फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपीज़ हैं? 15 किलोमीटर कह रहा है, 15 रुपीज़ कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फिर कह रहा है कि सेकंड किलोमीटर के लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रहे हैं? ₹8 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो 2 किलोमीटर जा रहा है तो 2 के लिए भी एक्स्ट्रा 8 इंक्रीज़ होगा, 3 जाएगा तो भी 3 के लिए फिर से 8 इंक्रीज़ होगा। तो 15 है, सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा? 8 इंक्रीज़ करेंगे तो 22। फिर कह रहा है कि थर्ड अगर 3 किलोमीटर जा रहा है कोई बंदा तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 8 इंक्रीज़ और हो जाएगा, तो 30 रुपीज़ हो जाएंगे 3 किलोमीटर के लिए। ऐसे ही 38, ऐसे डॉट में ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये देखो हर बार सेम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, +8 हो रहा है हर बार, ये भी +8 हो रहा है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है हर बार 8 है ना, अगर A2 - A1 करें, A3 - A2 करें, फिर भी 8 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार। तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो कंडीशन है इसमें फुलफिल है, ये एक एपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर वहन ए वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एयर एट एन इंस्टेंट। अमाउंट ऑफ एयर मान लेते हैं हम, सिलेंडर के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमने मान लिया लेट वी।
v प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो v का 1/4 वो रिमूव कर रहा है, तो v का 1/4 क्या होगा, v/4 होगा, v/4 हो जाएगा। लेकिन हमें ए पी किसके लिए चाहिए, ए रिमेनिंग की कंडीशन पे चेक करना है हमें। ए रिमेनिंग क्या होगा, पहले उसका था v, बाद में रिमूव कितना कर दिया, v/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, v माइनस के v/4, कितना आ जाएगा 3v/4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम इसके लिए ए पी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में क्या थी v, फिर कितना हुआ रिमेनिंग, रिमूव करने के बाद 1/4 रिमूव करने के बाद कितना बचा 3v/4। अब फिर से ए पी के लिए थर्ड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, 3v/4 बच गई रिमेनिंग। अब इसका 1/4 निकालना है हमें, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 3v/16, 3v/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इतना रिमूव हो गया, था कितना उसके अंदर 3v/4 बचा हुआ था ना, उसका ये 3v² ये रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा इसके लिए रिमेनिंग बचेगा, हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 3v/4 पहले था, 1/4 रिमूव करने के बाद कितना आया था 3v/4 का होल स्क्वायर। अब इसका सोल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा 12v माइनस के 3v, 9v और 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 9v/4 का स्क्वायर। अब हमारे पास ए पी हमने बना ली। अब इसके हम डिफरेंस चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। 3v माइनस के 4 माइनस के v, 3v पहले क्या ए पी बन गया, ये हमारे पास 3v/4 और 3v/4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसके लिए कंडीशन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं इस ए पी का, क्या होगा a2 माइनस a1, 3v/4 माइनस के v, माइनस के v/4, ये आ रहा है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, 3v/4 का स्क्वायर, ऊपर इसका स्क्वायर था, माइनस 3v/4, ये हो जाएगा 4, 3v² माइनस के 3v, ये तो आगे सोल्व ही नहीं हो रहा, मतलब कॉमन डिफरेंस हर बार सेम नहीं आ रहा ना, चेंज हो रहा है। a2 माइनस a1 में अलग आ रहा है और a3 माइनस a2 में अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉट एन ए पी। थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड कॉस्ट राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहा है कि किसी को कुएँ को खोदने की कीमत है, वो स्टार्टिंग के किलोमीटर के डिगिंग के लिए 150 रुपीज़ ले रहा है, और बाद में कह रहा है अगर जितना भी किलोमीटर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। वही फर्स्ट पार्ट वाली बात है, ए पी बनाएंगे इसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपीज़ ले रहा है 150, फिर कह रहा है कि हर बार 50 इंक्रीज़ हो रहा है, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए 200, फिर थर्ड 3 किलोमीटर अगर इसको डिगिंग करवानी तो कितने हो जाएगा 250। ऐसे ही सेम नंबर हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी +50 हो रहा है, तो डी क्या है हर बार 50 है, सेम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो एन। नेक्स्ट पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन ₹10,000 इज डिपॉजिट इन बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कह रहा है कि अमाउंट कितनी अकाउंट में बच रही है, उसके हर साल कितनी लेफ्ट डिपॉजिट कराने के बाद उसने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए थे 10,000, किस रेट पे करवाए थे 8% पर एनम, ठीक है। तो हमें पता है कि हम पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एस आई क्या होता है, P × R × T/100। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड 100, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। लेकिन इसमें हमें किसके लिए भी चाहिए, अमाउंट के लिए चाहिए, तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर में T P मतलब प्रिंसिपल कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है +1, और R है रेट, किस रेट से करवाई है, T है टाइम किसके लिए। तो हम इसके लिए पहले ए पी के लिए सीरीज़ में इसकी सीरीज ए पी बना रहे हैं, कैसे बनेगी ट्राई करते हैं हम। पहले देखो P है, P से P क्या है 10,000, 1 प्लस रेट क्या है 8/100, और T मतलब फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, पहले 1 हो जाएगा, अगर सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके 10,000 ये हो जाएगा 100, 108,
10,800 रुपीज़। फर्स्ट ईयर के लिए कितना बन रहा है उसके अमाउंट 10,800। फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो कैसे कैसे हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर इसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसे इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें बस ये चेक करना है ये AP है या नहीं है। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो 10,000 1 + 8/100 पावर में 3। तो ऐसे ही हमारी AP चलती आएगी। AP में पहले क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए क्या था 10,800, फिर आया था 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, फिर आया था 10,000 1 + r/100 पावर में 3। ऐसे आ रही थी AP। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कितनी कॉमन सेंस की बात है। वैसे तो अगर A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 पावर में, ये 3 पावर में, नंबर तो सेम है। वैसे ही जैसे कि x है, फिर x² है, फिर x³ है, अगर इन्हें माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस कभी सेम नहीं होगा। वैसे ही इसे हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP। अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें A और D गिवन है और हमें उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। जैसे AP है, हमें उसकी AP बनानी है। AP में क्या होता है, उसकी फर्स्ट टर्म होती है पहले तो 10, फिर जो A2 जो होती है सेकेंड टर्म, उसमें D ऐड होकर आता है। तो D ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 10 + 10 20। फिर नेक्स्ट जो थर्ड टर्म होगी उसमें फिर से डिफरेंस ऐड होगा, कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएगी। हमें जितनी भी टर्म निकालनी है उतनी टर्म निकाल के दिखा देंगे। और अगर सेकंड मेथड से करना चाहिए तो ऐसे कर लो, ए कितना दे रखा है 10, फर्स्ट टर्म 10 होगी। A2 क्या होता है, हमने जनरल फॉर्म बनाई थी A2 की A + D, एक बार D ऐड होता है उसमें, कितना हो जाएगा A 10 है, D कितना है 10 20। A3 में क्या करते थे, A3 की जनरल फॉर्म होती थी A + 2D, क्योंकि D जो है उसमें 2 बार ऐड होता था। एक बार ऐसे यहाँ पर +10 होता था, फिर एक बार +10 है, इसलिए 2 बार D ऐड होता था। तो A3 क्या होता है A + 2D। A कितना है 10 + 2 × 10, 10 + 20 कितना हुआ 30। तो इसकी थर्ड टर्म आ गई 30। ऐसे ही फोर्थ निकाल लेंगे 40 50। ऐसे ही हमें जितनी भी टर्म्स बतानी उतनी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं, इसमें आप देख लेना। अगर कोई नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें। ऐसे ही ईजी से क्वेश्चन है, हो जाएंगे। वैसे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताने हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन AP है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। जैसे 3 1 -1 -3 थर्ड क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म तो हम देखते ही बता सकते हैं, क्या है फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। हम A3 - A2 और A2 - A1 जब करते हैं जब हमें AP चेक करना हो। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि कह रहा है कि 4n AP किसी AP के लिए AP है, तो हमें 2 बार माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कॉमन डिफरेंस एक बार से ही निकाल सकते हैं। A2 - A1 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। बस फर्स्ट टर्म बतानी है, इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 कर लो या फिर A3 - A2 कर लो, सेम ही आएगा किसी AP में, क्योंकि AP है पहले से ही। तो इसके सारे पार्ट ट्राई करना, इजी है ये भी। अब हम इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कुछ लिस्ट या कुछ सीरीज़ दे रखी है, AP है या नहीं, हमें ये बताना है। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। जैसे फर्स्ट हमें ये चेक करना है ये AP है या नहीं है। देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 A3 - के A2। A2 - A1 क्या हो जाएगा 4 - 2 और A3 - A2 क्या हो जाएगा A3 - 8 - 4। ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 4। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नॉट एन AP। तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट एन AP। अगर AP है नहीं तो कॉमन डिफरेंस क्या निकालना और 3 टर्म्स क्या निकालनी, 9 करके छोड़ देंगे बस कि 9। फोर्थ क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं। गिवन सीरीज़ क्या है उसमें 3 + 2√2 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। ठीक है, ऐसे गिवन है। इसमें A क्या गिवन है 3, A2 क्या है 3 + √2। हमें पहले इसका कॉमन चेक करना है, पहले AP है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे आएगा A2 - A1 और एक से वो निकाल लेंगे A3 - A2।
ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया अंडर द √2। ए को निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है 2 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा अंडर द √2। कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आया है। वैसे ही अगर A4 माइनस A3 करेंगे, A3 माइनस A2 सब में सेम आएगा। सो लिख सकते हैं हम, सो दिस इज एन AP। अगर AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। 4 तो गिवन है, हमें 5 बतानी है। A5, A6, A7 ये निकाल के बतानी है। A5 की जनरल फॉर्म क्या होती है A प्लस 4D। A6 की क्या होती है A प्लस 5D। A7 की क्या होती है A प्लस 6D। अब इनमें इनकी वैल्यू रख देंगे। A कितना था हमारे पास 3 प्लस 4, D कितना है √2। A6 कैसे निकालेंगे 3 प्लस 5, D कितना है √2, A प्लस 6 ये √2। ऐसे ही A प्लस 7 √2, 8 √2, जितनी भी टर्म्स पूछी जाएँ उतनी निकाल सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।